हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें हमारा यूज़ होगा आई लेट का फॉर्म। आई मीन्स इन्वर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इसके मीनिंग होते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है एक्स एंड साइन एक्स। एक्स क्या है हमारा एल्जेब्रिक एंड साइन एक्स क्या है हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले क्या आ रहा है हमारे पास एल्जेब्रिक, देन हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब एक्स जो है वो फर्स्ट हुआ और साइन जो है वो सेकंड हुआ। जो हमारी फर्स्ट टर्म रहती है वो होती है हमारी यू, और जो सेकंड टर्म होती है वो होती है हमारी वी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जो कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले डिफ्रेंशिएशन होगा u का, देन इंटीग्रेशन ऑफ होगा v का, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन, देन साइन x का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos, तो माइनस का cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 यहाँ पे रहेगा। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का कॉस, तो ये रहा माइनस का कॉस। अब यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स होता है बट नेगेटिव में, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है पॉजिटिव का साइन एक्स। सो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x dx। अब यहाँ पे ये भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है, देन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है u होती है, और सेकंड टर्म क्या होती है हमारी v होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटीग्रेशन v का, देन माइनस का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, फिर v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x एंड होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x एज इट इज रहेगा, साइन 3x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कॉस 3x, एंड 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, एंड साइन 3x का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस 3x, और 3x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1/3 जो है हम बाहर ले लेंगे बिकॉज कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx, ये हमारा सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x अपॉन 3। सो माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विथ साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको अगर आई लेट के बारे में पता है ना, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। थर्ड देखिए क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। एक्स स्क्वायर क्या है हमारी एल्जेब्रिक टर्म है, और ई क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है। पहले क्या आ रही है ए, देन क्या आ रहा है ई, तो इसका मतलब ए जो है वो क्या हो गया हमारा यू हो जाएगा, और ई क्या है हमारे पास वी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म है इसलिए ये यू हो जाएगा, और ई की पावर एक्स जो है ये हमारी सेकंड टर्म है, दैट्स वाई ये वी हो जाएगा। ये चीज़ें जो है आपको आईलेट से ही समझ में आएंगी। आपको एक बार पता चल जाए कि ये जो है इन्वर्स फंक्शन होता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपको पता चल जाएगा ना, तो आप लोग वैसे ही क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे। अब इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है हमेशा की तरह, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा यू का, वी का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन। वैल्यूज को पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, वो टर्म जो है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सो एक्स स्क्वायर विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई की पावर एक्स
माइनस यहाँ पे इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स की पावर एन विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। तो वही यहाँ पे यूज़ होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 2 जो है वो बाहर ले लेंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है, सो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से कौन सा फॉर्म बन रहा है, आइलेट का फॉर्म यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए x क्या है हमारी अलजेब्रिक टर्म है और e क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो x जो है अभी भी फर्स्ट रहेगी और एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड रहेगी। u एंड v का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन देन ई एक्स की पावर x का इंटीग्रेशन देन होल इंटीग्रेशन। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज़ माइनस यहाँ पे भी एक्स ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा माइनस यहाँ पे चेंजेस आएंगे। वन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए आप लोग नेगेटिव का साइन भी है और 2 भी है, इसको अंदर लेके जाइए, इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो ये टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये नेगेटिव है ना और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव का 2 ई की पावर x प्लस सी। ये जो माइनस का 2 है ये ब्रैकेट के अंदर लेके गए हैं तो साइन चेंज हुए हैं, बस यही किया है और कुछ भी नहीं किया है। यहीं तक हमारा सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x लॉग x, यहाँ पे भी हम लोग आइलेट की फॉर्म से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x क्या है हमारी अलजेब्रिक टर्म है और लॉगरिथमिक क्या है हमारे, पहले हमारी लॉगरिथमिक आएगी फिर हमारी एल्जेब्रिक टर्म आती है। सो फर्स्ट क्या है लॉगरिथमिक, सेकंड क्या है एल्जेब्रिक, बट यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ था, उसको करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, बिकॉज लॉग जो है वो फर्स्ट टर्म है और ये क्या है हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी u होगी, ये हमारी v होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। लॉग वाली टर्म जो है ये हमारी फर्स्ट आ रही है अकॉर्डिंग टू द आइलेट फॉर्म, तो हाँ ये फर्स्ट है, इसका मतलब ये u है और जो सेकंड टर्म है वो क्या हमारी x है और x क्या हो जाएगी हमारी v। फर्स्ट टर्म हमेशा u होती है, सेकंड टर्म हमेशा v होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल वाला वो अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होगा u का डिफरेंशिएशन होगा एंड v का इंटीग्रेशन होगा। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन होगा और x का इंटीग्रेशन देन होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसको सॉल्व कर देते हैं। log x मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे x में कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, सॉरी लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विथ, अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा यहाँ से। अब तो लॉग एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बाकी पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। लॉग एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई विथ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको आइलेट के बारे में पता है कि उसको किस तरीके से अप्लाई करना है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन के से सॉल्व कर देना, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा, बिकॉज ये हमारी 7.6 एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने 5 एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करती है समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। अब वहाँ पे log x था, यहाँ पे log 2x आ गया, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। लॉग की टर्म हमारी फर्स्ट रहेगी और ये हमारी x जो है वो सेकंड रहेगी, बिकॉज लॉग की टर्म यहाँ पे देखिए आइलेट के फॉर्म में फर्स्ट है और एल्जेब्रिक टर्म जो है वो हमारी सेकंड है। दैट्स वाई log 2x जो है ये हमारी फर्स्ट मतलब u रहेगा और x जो है ये हमारी सेकंड है मतलब v रहेगा। अगर आप लोगों को इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखिए log 2x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का पहले डिफरेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ,
सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा log 2x का, देन x का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे। log 2x, अब x का जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, दैट्स वाई x² 2 माइनस यहाँ पे log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2x और 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पे जो हमने x का इंटीग्रेशन किया वो क्या आया x² 2 dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है 1/2x। तो 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो log 2x मल्टीप्लाई विथ x² 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2x मल्टीप्लाई विथ x² 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई विथ x² 2 प्लस c। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। log 2x मल्टीप्लाई विथ x² 2 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी हैं इस एक्सरसाइज के। कुछ क्वेश्चंस जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं वो थोड़े से टफ है, बिकॉज इसमें अलग टाइप की मेथड्स वगैरह अप्लाई होती है, फॉर्मूले थोड़ा ज़्यादा अप्लाई होते हैं, दैट्स वाई बच्चों को वो टफ लगते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी हैं। 6 देखिए x² log x dx। अब यहाँ पे ये क्या है हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म, ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म। आपको पता है कि log जो है वो फर्स्ट रहता है और एल्जेब्रिक टर्म वो सेकंड रहती है। तो यहाँ पे अगर इसको कलेक्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, log x विथ मल्टीप्लाई ऑफ x², बिकॉज log क्या है हमारा u एंड ये है हमारा v। क्या तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे u का, v का इंटीग्रेशन करेंगे, देन होल इंटीग्रेशन करेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, log x इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के बाद हम पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, फिर होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, log x मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या है log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x एंड यहाँ पे सेम चीज़ होगी, सेम इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। log x मल्टीप्लाई विथ x³ अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n अपॉन n+1। तो अप्लाई कर दीजिए, log x मल्टीप्लाई विथ x³ अपॉन 3 माइनस 1/3 x³ अपॉन 3 प्लस सी। अब 3 से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x मल्टीप्लाई विथ x³ अपॉन 3 माइनस x³ 9 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। अब देखिए इन्वर्स में टर्म है तो इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड है ये है कि हम लोग जो है x की जगह पे साइन पुट करें, जिसके कारण से इन्वर्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाए और हमारे नॉर्मल फंक्शन में हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। एक मेथड ये है और एक मेथड ये है कि हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। हम यहाँ पे दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली मैं वो डिस्कस करूँगी जो मुझे ईजी लगती है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको कौन सी इजी लग रही है, आप उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है, x को मैं क्या पुट कर सकती हूँ जिसके कारण से हमारा साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो सके। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है साइन इनवर्स x। अब इसका साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन इज dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहाँ पे साथ में आएगा dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने जिस चीज़ को जो एज्यूम किया है वो आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए हमारे फंक्शन के अंदर। सो एक्स को क्या एज्यूम किया मैंने साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन इनवर्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई विद, अब हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा डी एक्स इक्वल्स टू क्या है कॉस थीटा डी थीटा, तो वही लिख दीजिए कॉस थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 अप्लाई हो जाए तो हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो कि क्या होता है साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक हमारा इंटीग्रेशन नहीं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है। ये एक टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन
2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, बस उसके लिए हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस पूरे के पूरे फंक्शन को। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा अप्लाई कर दीजिए, 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए थीटा और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा तो हमारा टिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है और थीटा क्या है, हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद में आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। फर्स्ट टर्म हमारी यू होती है, सेकंड टर्म हमारी वी होती है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन होगा, वी का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। वहाँ पे बाहर ऑलरेडी 1/2 था, तो इसलिए 1/2 के साथ में मैं यहाँ थीटा लिख रही हूँ। तो थीटा/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, देन साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए 1/2 एज इट इज थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू आएगी 1 डिफरेंशिएशन करने पे, एंड यहाँ पे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 इज 4 प्लस ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2 थीटा एंड यहाँ पे 2 थीटा का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 4 एंड इसका जब हम लोगों ने क्या किया है इंटीग्रेशन, तो क्या आया हमारे पास 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा और यहाँ पे क्या है sin 2 थीटा। अब cos 2 थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला, ये सब हमें पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर में रहता है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे इक्वल को उधर चला जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। एंड x की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, साइन थीटा, और थीटा की क्या वैल्यू थी, साइन इनवर्स x। ये सारी के सारे फॉर्मूले और वैल्यूज़ यूज़ में आएंगी, इसलिए पहले इनको अलग से लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स x पुट कर दीजिए थीटा की जगह पे, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4। मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया है। प्लस यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लिख दीजिए 1/4 बाहर, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम साइन और कॉस की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो देखिए माइनस साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर था, साइन जो है वो किसके इक्वल है, x के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा अपॉन 4 प्लस 1/4 एज इट इज़। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए x मल्टीप्लाई विथ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर मतलब साइन जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो लिखिए साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन था, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स वाई साइन इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1/4 x √1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। देखिए ये जो लास्ट के स्टेप्स है ये आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, बिकॉज एक साथ जो है वो 3 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे एक्स और थीटा की वैल्यूज़ को पुट किया गया है। बट यहीं पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 101% इन्वर्स फंक्शन का कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक
क्वेश्चन 101% आता ही है, तो इसलिए आपको अब पता होना चाहिए कि हमारा एग्जैक्टली आईलेट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और सॉल्यूशन कैसे होता है। इसलिए मैं इसके आपको दो मेथड समझाऊंगी। एक मेथड जो है वो ये है कि आप लोग इन्वर्स फंक्शन को जो है वो नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर लें, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके सॉल्व कर दीजिए। एक तो ये मेथड है, और एक मेथड ये है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। आपको जो भी मेथड ईजी लगती है आप लोग उस मेथड से कीजिए। मेरा काम है दोनों मेथड को आपको सिखाना, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ एक बार। सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट आपको दिख ही रहा है, आईलेट में इनवर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट है और एक्स के हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन जो कि सेकंड है। इसका मतलब एक्स जो है वो सेकंड होगा, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स जो है ये फर्स्ट होगा। ये यू हो गया, ये वी हो गया। अगर इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले की जगह पे फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होगा यहाँ पे पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x²/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट, यहाँ पे क्या होगा a² माइनस x², तो a² की जगह पे क्या है, जनरली 1 लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला हमारा, देखिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला पुट हो जाएगा, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यही होता है डिफरेंशिएट करने के बाद, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x²/2 dx। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो 2 है इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ x²/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है इसको हम अंदर लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाली टर्म अगर आप लोग देखिए तो क्या है 1 माइनस x² में x² जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे x² पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव का साइन है इसको अंदर ले लीजिए, तो इससे क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ x²/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x² अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अपर वाली टर्म जो है वो डाउन वाली टर्म के बिल्कुल सिमिलर हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 एंड -1 ये इसमें करेंगे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये इसके बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा। x²/2 मल्टीप्लाई विथ साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाली टर्म की जैसा सिमिलर बनाने के लिए हमने क्या किया है, 1 से प्लस किया और 1 से माइनस किया है। सो 1 माइनस x² माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करके लिखेंगे, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x² dx एंड माइनस 1/2 एंड इस 1 के साथ में भी होगा, तो ये देखिए ये नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वैल्यूज़ को पुट किया है, इसको जो है डाउन वाली टर्म के बिल्कुल सिमिलर बनाने के लिए हमने 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको सेपरेट करके सॉल्व किया है। x²/2 साइन इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो रहा है वो आप लोग देखिए, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए, इसकी पावर में अगर मैं इस रूट को अगर मैं पावर में चेंज करूँ तो क्या होगा, 1/2, ठीक है, और ये 1/2 जब अपर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में पावर हो जाएगी, तो वही यहाँ पे हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो पॉजिटिव में ऑलरेडी यहाँ पे है एंड इसकी जो पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 थी, ये अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस 1/2। अब 1 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव में 1/2 और पॉजिटिव में 1/2 है, इसका मतलब इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, फिर इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक किस तरीके से सॉल्व हुआ वो आपको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, x⁴n विच इज इक्वल्स टू x⁴n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। देखिए ये थोड़े क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी हैं, तो आप लोग को एकदम से समझ में आ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मैथड वाइज अगर आप लोग समझेंगे ना तो
समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर हम लोग 1 से 4 क्वेश्चंस अगर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो 101% आपको ये मेथड्स वगैरह खुद से समझ में आने लगेगी। अब यहाँ पे तो हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी टर्म मैंने अभी एज इट इज़ रहने दी है, इसमें कोई भी फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं किया है। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा बट अभी नहीं किया है, एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ तक किसी को आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, पावर हाफ में थी इसको रूट में चेंज कर दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक होगा और एक क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो पहले दोनों फॉर्मूले लिखते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इसके लिए है, डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये आपके लिए न्यू फॉर्मूला है, आप लोग को पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब देखिए ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हमें अप्लाई करने, ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन आएगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ये वाला। तो 1/2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। सो यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है, तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमने बस वैल्यूज को पुट किया। अब क्या करेंगे, ये 1/2 जो है इसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने सिर्फ 1/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, बाकी पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट देखिए आप लोग 1/4 एंड 1/2 यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स, ये कॉमन आ रहा है हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 1/4 पावर चेंजेस है, बाकी साइन इनवर्स एक्स तो सिमिलर ही है। साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया और इसमें हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस 1/4 आ रही है इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद। किस तरीके से आ रही है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड यहाँ से हमारा बचेगा माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/4। मैंने साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया है, प्लस इधर क्या बचेगा, एक्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए साइन इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ पे बस एलसीएम ले लिया, बाकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन एज इट इज़ है। हमने एक डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके किया है तो हमारा सॉल्यूशन का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, जो हमने पुट करके किया था उससे बिल्कुल सिमिलर आएगा। आपकी मर्जी है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन करना ज़्यादा ईजी लगता है तो आप लोग वो वाली मेथड यूज़ कीजिए। अदरवाइज आप लोग पहले इन्वर्स फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में चेंज कर दीजिए। इसका मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिवली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके सॉल्व कीजिए, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने दोनों मेथड्स आपको समझा दी हैं, आपको कौन सी मेथड इजी लगती है आप लोग उसी मेथड से कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन दोनों मेथड में से कोई एक ही मेथड एग्जाम में करेक्ट मानी जाएगी। दोनों की दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है और दोनों की दोनों मेथड जनरली यूज़ होती ही हैं हर क्वेश्चन में। तो कोई भी मेथड यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेथड आपको ईजी लगे आप लोग प्लीज़ उसे ही प्रीफर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पहला होगा और एक्स जो है वो सेकंड होगा। ये तो नॉर्मली दिख रहा है क्योंकि एक्स क्या है, हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट होता है।
इसको अगर मैं डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स, ये हमारा u है, ये हमारा v है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, देन v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एंड एक्स का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई विथ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, हमने यहाँ पे अभी तक नॉर्मली सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2, ये 1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बच रहा है यहाँ से। अब हमें नीचे वाली टर्म के बिल्कुल सिमिलर इसको बनाना है, तो क्या करेंगे, +1 एंड -1, ताकि नीचे वाली टर्म बिल्कुल सिमिलर आ सके। सो वही मैंने यहाँ पे किया है, +1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, तो वही आप लोगों को भी करना है, टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे +1/2 आया है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है अभी मैंने बताया क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है वो देखिए, टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अब डी एक्स मतलब यहाँ पे 1 रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 1/2 एज इट इज। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है वो देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब देखिए वहाँ पे क्या था, हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला था, बिल्कुल सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा वही चीज़, बट यहाँ पे क्या था, डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ऑलवेज चेंजेस रहते ही हैं फॉर्मूले में, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अब ए क्या है हमारे पास, 1 है, तो आप लोग 1/1 लिखे या ना लिखे कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज 1 ही है डाउन साइड में, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ और कोई भी चीज़ चेंज नहीं की गई। इसका इंटीग्रेशन होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो x बाय 2 प्लस टेन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। x टेन इनवर्स x का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको हमने सॉल्व किया है। जनरली हमें यहाँ पे दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक क्या, इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और एक इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन जनरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो मेथड्स अप्लाई होंगे, एक क्या डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक को यू एंड एक को वी मान के, और एक क्या मेथड है कि इसको चेंज करेंगे पहले नॉर्मल फॉर्म में, उसके बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड देखिए, पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग इसको थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स किसको एज्यूम किया है हमने, कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा कॉस इनवर्स, अगेन एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, एंड इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए कॉस इनवर्स से ये वाला कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या क्या बच रहा है वो देखिए, इस चीज़ों को छोड़ के क्या क्या बच रहा है वो देखिए, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन यहाँ पे 2 आएगा, ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो वही यहाँ पे बन रहा है, बस किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/2 से डिवाइड करेंगे। नेगेटिव का साइन, ये साइन थीटा वाला जो नेगेटिव था वो है यहाँ पे माइनस में, ओके, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लगाया गया, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ गया है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का, तो लिख दीजिए -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विद साइन 2 थीटा डी थीटा।
थीटा। अब हमने इन्वर्स टर्म को एकदम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लिया। सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विद साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है और सेकंड टर्म क्या है वो कैसे पता चलता है, आई लेट के फॉर्म से। तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन 2 थीटा क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एल्जेब्रिक फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेकंड। सो फर्स्ट टर्म को हम यू मानते हैं, सेकंड टर्म को हमेशा वी मानते हैं। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन एंड v का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। 1/2 बाहर एज इट इज थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 एज इट इज थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, तो यहाँ पे अपॉन में 2 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड साइन 2 थीटा का हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये 2 जो है इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तब आया है डी थीटा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा, अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, जब हम इस 2 थीटा को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी इस 2 थीटा को हमने क्या किया है पहले इसका इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन करने पे ये अपॉन में आ जाएगा 2 और ये 2 × 2 इज 4, ये यहाँ पे समझ में आ गया प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि कॉस का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन 2 थीटा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, इसका यहाँ 2 थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 इज 4। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए -1/2 एज इट इज माइनस थीटा, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा। अब cos 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए cos 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको एक्स और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए जो आपने पुट करी थी। करेंगे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा। अभी मैं थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ। अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे हमारी सारी की सारी टर्म्स जो है वो cos में है, इसलिए हम फॉर्मूला भी cos वाला ही यूज़ करेंगे। सो 2 cos स्क्वायर थीटा -1/2 प्लस यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4 प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू एंड यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा, सबकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो देखिए -1/2 यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विद कॉस को हमने क्या मानना है एक्स के इक्वल मानना है, इसलिए 2x² -1/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस वैल्यूज़ को पुट किया है। सेकंड में देखिए 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए 2, अब यहाँ पे साइन की जगह पे √1 - कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद, अब कॉस थीटा को हमने क्या एज्यूम किया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा अपॉन 4। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, यहाँ पे फॉर्मूले का ही यूज़ हुआ है और कुछ नहीं, और वैल्यूज़ को हमने पुट करा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए -1/2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 × 2 इज 4 एंड नेगेटिव का साइन यहाँ पे भी है, नेगेटिव का साइन यहाँ पे भी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स 2x² -1/4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा 2, तो यहाँ पे ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 × 2 इज 4, तो √1 - x² अपॉन 4 मल्टीप्लाई विथ x प्लस सी, यही हमारा आंसर है। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये 1/2 को बस हम ब्रैकेट के अंदर लेके गए हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, यही हमारा आंसर है। ये फर्स्ट मेथड थी। अब इसकी सेकेंड मेथड देखते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना है डायरेक्टली अप्लाई करना है फॉर्मूले को। सेकेंड मेथड इज इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई विद कॉस इनवर्स x dx। अब यहाँ पे आईलेट के फॉर्म से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए x क्या है हमारा एल्जेब्रिक एंड इनवर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट, इनवर्स फंक्शन हमारा ऑलवेज फर्स्ट रहेगा, एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारा कॉस इनवर्स एक्स जो है वो यू है और एक्स जो है वो क्या है हमारा वी है। तो इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखी जिसके कारण से आपको फॉर्मूला अप्लाई करते समय कन्फ्यूजन ना हो, तो कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स, ये हमारा यू हो गया, ये हमारा वी हो गया। यहाँ पे हमको वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन होगा, देन v का इंटीग्रेशन होगा एंड होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है, देन हमें सॉल्यूशन अप्लाई करना है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एंड एक्स का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए, x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब कॉस इनवर्स एक्स का टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ x²/2 -1/2, ये जो 1/2 है कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, क्या बच रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -x² अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या चेंजेस चाहिए, x ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे भी x ऑलरेडी नेगेटिव है, क्या चीज़ ऐसी है जो अपर साइड नहीं है, वो है 1। तो हम क्या करेंगे, 1 से इसको ऐड करेंगे एंड 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर दीजिए, कॉस इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x²/2 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x² -1 अपॉन √1 माइनस x² dx। अब यहाँ पे हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे, x²/2 कॉस इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x² dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस 1 माइनस x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया, बिकॉज ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, माइनस का 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर एज इट इज़ रहेगा, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस x² की पावर 1/2 रूट में है, अगर मैं पावर में लिखूँ तो 1/2 ऐसे ही लिखूंगी। अब ये रूट की वैल्यू जो है ये अभी पॉजिटिव 1/2 में पावर है, अपर साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। सो 1 माइनस x² की पावर 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे 1 से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पॉजिटिव का 1/2, और पॉजिटिव का 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो √1 माइनस x²। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या बचेगा, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो लिख दीजिए x²/2 कॉस इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। किस तरीके से आया ये मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके भी बता दिया है, प्लस 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x²। अब आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैं चाहती हूँ तो यहाँ पे भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देती, बट मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप जब भी इंटीग्रेशन करें तो हमेशा 1 बाय 1 स्टेप से करें। जहाँ पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो पहले फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कीजिए, उसके बाद सेकंड पे जाइए। जैसे यहाँ पे मैंने पहले इसको सॉल्व किया, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। इस तरीके से ही स्टेप वाइज आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और एक साथ अगर कोई चीज़ सॉल्व करने लगते हैं ना तो वो ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगती है। अलग अलग करके सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। अब आप लोग देखिए, हमारे पास अब फॉर्मूले यूज़ होंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a² माइनस x² विच इज इक्वल्स टू 1/2 x √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये इसका इतना लॉन्ग फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, एंड यहाँ पे क्या अप्लाई होगा वो देखिए। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स x/a, बिकॉज ये क्या है 1/√a² माइनस x² विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हमें दोनों के फॉर्मूले पता है, अब वहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। x²/2 कॉस इनवर्स x ये एज इट इज रहेगा, माइनस 1/2 ये कॉन्स्टेंट टर्म भी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो 1/2 x √1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 इसका एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स x अपॉन क्या है, a है, a की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ x लिखा है, साइन इनवर्स x प्लस c। दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 1/2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस 1/4 x √1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ इसका अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, बाकी
बाकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन एज इट इज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/4 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स तो नॉर्मल है, हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा 1/4 एंड 1/2 को। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस का 1/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -1 + 2/4 विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है पॉजिटिव का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी पूरी की पूरी टर्म जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे थे यहाँ पे, तो वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1/4 एंड प्लस का 1/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है 1/4। अब देखिए नेक्स्ट क्या अप्लाई होने वाला है, x² 2 cos इनवर्स x माइनस 1/4 x √1 माइनस x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। अब ये दोनों चीज़ें तो ऐसी कुछ भी नहीं है जिसमें एक्स्ट्रा लग सकते हैं। चेंजेस किस में आएंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूले वाइज देखूँ तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू π/2। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ी है। अब हमें क्या चाहिए साइन इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, तो साइन इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए x² 2 cos इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 एंड x की जगह पे यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दीजिए। सो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी हमारी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। अब ये 1/4 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज़ है। सो π/2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8 π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x प्लस सी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ वैल्यूज को हमने पुट किया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस इनवर्स x को हम कॉमन ले लेंगे। कॉस इनवर्स x कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा x² 2, यहाँ से बचेगा माइनस का 1/4 माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम कर देंगे। कॉस इनवर्स x 2x² माइनस 1/4 माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको सेकेंड मेथड भी काफ़ी अच्छे से समझ में आई हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इसकी भी दो मेथड्स है। पहली मेथड है कि इसको इन्वर्स से हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करें और दूसरी मेथड ये है कि डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे कौन सी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के लिए। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx विच इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा डी थीटा। देन अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को लिखेंगे साइन इनवर्स एज इट इज़। x को हमने क्या माना है साइन थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे जो dx है उसकी वैल्यू क्या है कॉस थीटा डी थीटा, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस थीटा डी थीटा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स है और एक नॉर्मल फॉर्म में है। अब क्या बचेगा यहाँ पे थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा आइलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड कॉस थीटा क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब थीटा हमारा फर्स्ट होगा, कॉस थीटा हमारा सेकंड होगा। ये यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले यू का डिफ्रेंशिएशन होगा, वी का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। इस पूरे का हम क्या करेंगे बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n x n-1 अप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 2 थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे फिर से वही यूज़ होगा, 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा एंड साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा u हो जाएगा और साइन थीटा क्या होगा हमारा v हो जाएगा, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है यू वी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले यू का डिफरेंशिएशन होगा, देन वी का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए थीटा साइन थीटा एज इट इज -2 थीटा, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस थीटा का होगा 1 एंड
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, माइनस का कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये माइनस का 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा प्लस सी। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब थीटा की जगह पे हम लोग थीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जो कि क्या थी, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर साइन साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 के साथ में फिर से क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स कॉस, फिर वापस से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स -2 साइन इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देन यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इन्वर्स से कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी इन्वर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है वो देखिए, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉस साइन इनवर्स एक्स -2 एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। सो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है, इसका मतलब एक जो है वो क्या है, इसके साथ में 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। जब भी इस तरीके से गिवन हो तो आप लोग हमेशा समझ जाया करिए कि इसके साथ में जो है वो 1 मल्टीप्लिकेशन में। अब आई लेट के हिसाब से इसको कंपेयर करते हैं कि क्या यू है क्या वी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट होगा और एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड है, इसका मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू होगा और ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये वी होगा। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में अरेंज करें तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड है, दैट्स मीन ये हमारा u है एंड ये हमारा v है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v डी एक्स विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स विथ डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज, अब ये डी एक्स इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है। ओके अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर है तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ, अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ x, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो बाहर लिख देंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ पे तो कोई भी सॉल्यूशन एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है तो इसको हम क्या मान लेंगे, I1 मान के इसको पूरा सॉल्व करेंगे और एट अ लास्ट यहाँ पे इसके साथ में लिख देंगे। तो देखिए I1 विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ पे भी आई लेट का फॉर्म अप्लाई होगा, तो देखिए आई लेट में यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स मतलब ये फंक्शन जो है वो हमारा फर्स्ट होगा बिकॉज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड सेकंड क्या है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एल्जेब्रिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये है हमारा u एंड ये है हमारा v। फॉर्मूले में अप्लाई करना है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाई विथ v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले u का क्या होगा डिफरेंशिएशन, देन v का क्या होगा इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा और x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल मानेंगे जिसके कारण से अपर वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए क्या आएगा माइनस 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे माइनस 2x जो है वो एक्स्ट्रा, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो अभी मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x dx विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 dt। अब इसको पुट कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी
dt विच इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1/t⁻1/2 पॉजिटिव में है, अपर साइड जाएगी तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻−1/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x⁻n विच इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। वही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, -1/2 t⁻−1/2+1 एंड -1/2+1 विच इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज t⁻+1/2 अपॉन 1/2। अब ये क्या है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो किस में चेंज होगा, -1/2 मल्टीप्लाई विथ 2/1 t⁻1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है t⁻−√t विच इज इक्वल टू -√1 - x²। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए साइन इनवर्स x मल्टीप्लीकेशन विथ -√1 - x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ -√1 - x²। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1/√1 - x² और इसको पूरे को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, -√1 - x²। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिमिलर टर्म है कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच रहा है, माइनस साइन इनवर्स x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ √1 - x², ये नेगेटिव का साइन मैंने बाहर लिख दिया है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x, तो साइन इनवर्स x √1 - x² प्लस x प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली ये क्या थी हमारी I1, हम I में I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x का स्क्वायर -2। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या थी हमारी, I1 थी तो I1 में पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स x √1 - x का स्क्वायर प्लस x प्लस c। अब यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इस 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 2 √1 - x का स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर। देखिए आपको सॉल्यूशन जो है पहले तो इजी लगता है, लेकिन आप लोग को एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी वो ये कि आप लोग ना लाइन वाइज हमेशा सॉल्यूशन कीजिएगा, कभी भी किसी भी टर्म का एक साथ सॉल्यूशन मत कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसलिए आप लोग अलग अलग सेपरेट करके चीज़ों को सॉल्व किया करिए। किसी को I1 मान लीजिए, किसी को I2 मान लीजिए, और एट अ लास्ट हमने जो I1 और I2 माना था उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन वही होगा हमारा। 11th इंटीग्रेशन ऑफ x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन √1 - x का स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन √1 - x का स्क्वायर, इसको अलग अलग लिखेंगे जिस कारण से हम u एंड v को कंपेयर कर सकें। कॉस इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x अपॉन √1 - x का स्क्वायर, ये हमारी एल्जेब्रिक टर्म है, ये हमारी इन्वर्सिबल टर्म है। इसको हम u मानेंगे, इसको हम v मानेंगे अकॉर्डिंग टू द आइलेट फॉर्म। अब देखिए नीचे वाली जो टर्म है अगर हम लोग उसको t माने तो ऊपर वाली टर्म आ रही है, तो बस पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुट 1 - x² विच इज इक्वल्स टू t, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2x dx विच इज इक्वल्स टू dt। -2 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई में, तो इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x dx विच इज इक्वल्स टू dt बाय -2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट कर देंगे जिसमें हमने एज्यूम करी थी, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इस पे क्या आएगा -2 √t विच इज इक्वल्स टू 1/2 जो है वो हम बाहर ले लेंगे बिकॉज ये क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। सो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2 √t। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये √t किस तरीके से आया तो मैं सेपरेट करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 1/t⁻1/2, जब ये अपर साइड आएगी तो t की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में 1/2। फिर यहाँ पे क्या है 1 - 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा t की पावर 1/2 पॉजिटिव में, तो वो जो हमने पॉजिटिव में 1/2 आ रहा है ना ये अपॉन में भी रहेगा इसके 1/2 पॉजिटिव। ओके, तो ये जो पॉजिटिव में 1/2 आ रहा है ये रूट में भी लिख सकते हैं, और जब ये अपॉन में 1/2 था ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा तो इस तरीके से 2 आ जाएगा। अब समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है, इस पैटर्न में सॉल्व हुआ है। पहले ये पावर में थी, अपर साइड गई तो पावर जो है वो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होने के बाद उसमें फॉर्मूला लगा x की पावर n-1 अपॉन n-1। देन इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, t की पावर 1/2 पॉजिटिव में अपॉन 1/2, ये 1/2 डिवाइड के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा 2/1 में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है -√t। -√t में t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है -√1 - x का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने किसको सॉल्व किया, इसको, तो यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला अप्लाई करने टाइम पे
पहले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को लिखेंगे, उसके बाद जो ये टर्म है ना x/√1 - x का स्क्वायर, इसकी जगह पे हमारा ये आ जाएगा बिकॉज हमने सॉल्व कर लिया है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, √1 इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाई विथ v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, देन v का हमारा इंटीग्रेशन होगा, फिर क्या होगा होल का इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 - x का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 - x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें ये पता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, -√1 - x का स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए cos इनवर्स x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ -√1 - x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x का स्क्वायर, वो भी माइनस के साथ। अब माइनस के साथ क्यों, क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है -1/√1 - x का स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या है -√1 - x का स्क्वायर dx। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब बाहर जो है वो नेगेटिव एज इट इज रहेगा। cos इनवर्स x -√1 - x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ dx, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ये जो नेगेटिव का साइन ये बाहर भेज दिया, √1 - x का स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x प्लस c। देन अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेगेटिव का साइन हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव का साइन कॉमन लेने से क्या होगा, या फिर ये जो नेगेटिव है ये हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो नेगेटिव वाली चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी। सो माइनस का √1 - x स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे क्या है, आइलेट के हिसाब से देखिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है x, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक हो गया। सेक स्क्वायर क्या है, हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, देन हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड, मीन्स ये u है और ये v है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाई विथ v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या होगा u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx एंड होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, x एज इट इज sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है 10x होता है, माइनस यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x dx। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस 10x का फिर से क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन। तो आपको पता है कि 10x का जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो 10x को हम किस में चेंज कर देंगे, sin x अपॉन cos x में। x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मैंने 10 को साइन एंड कॉस में चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव, कॉस एक्स जो है वो हमारा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट क्या अप्लाई हो जाएगा, लॉग विथ अ फंक्शन। सो x 10x माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव इज लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मूला, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो x 10x प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।